नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमन हो। आज आप लोगों को एक अद्भुत भिक्षु के बारे में बताएंगे। आप लोग क्या सुने हैं? सांकीच्य। भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी थे, नाम था सांकीच्य। ऐसे भंते जी जिन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, मृत्यु से भय नहीं लगता। आप वो घटना सुनेंगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। वो भंते जी का जब जन्म हुआ था, उनकी माँ गुजर गई थी, लेकिन वो गर्भ में था। उनका शरीर को जला दिया गया, माँ का शरीर जल गया, गर्भाशय नहीं जला। अंत में गर्भाशय जल गया पर बच्चा नहीं जला, और बच्चा राख के ऊपर छोटा सा नन्हा सा रोते रोते बच्चा था। तो ऐसा घटना है, बहुत ही अद्भुत घटना है। कैसे वो भंते जी कितने सारे चोरों को भी सुधार दिए, ऐसा अद्भुत घटना है। तो हम सोचे वो कथा आप सभी लोगों को बताएंगे तो बहुत ही आदर्शमय होगा और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हुआ गया था कि श्रावस्ती में ही एक धनी परिवार था, बहुत पैसा वाला एक परिवार था। लेकिन हुआ क्या कि एक माँ गर्भवती थी, और गर्भवती होकर के 9-10 महीने हो गए, लेकिन क्या हुआ कि माँ गुजर गई। तो अभी मम्मी गुजर जाएगी तो बच्चा जन्म होने से पहले बच्चा भी मर जाता है, यही ना लोग कहते हैं। तो क्या हुआ कि उसकी माँ को शमशान घाट में ले जा करके लोग जला दिया, लकड़ी का चिता बना करके लोग जला दिया। इसके बाद पूरा शरीर जल रहा था। तो शमशान घाट में आप लोग जानते ही हैं कि जब शरीर नहीं जलता तो उसको और जलाने वाला एक आदमी होता है। तो फिर वो लोग चले गए जला करके, परिवार वाले लोग। इसके बाद शमशान घाट का जो आदमी था, सब शरीर जल गया। अभी एक चीज़ है, जो श्रद्धावान नहीं है वो इस कथा को विश्वास नहीं करेगा। इस कथा को विश्वास करने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है। लेकिन बिना श्रद्धा के लोग विश्वास नहीं करेगा। तो पूरा शरीर जल गया, लेकिन गर्भ जो होता है, गर्भाशय, वो नहीं जला। तो शमशान घाट का जो आदमी था वो सोचा रही ये क्यों नहीं जला। वो क्या किया कि और लकड़ी और जला हुआ और लकड़ी लिया, जला करके और वो गर्भ के ऊपर रख दिया, और एक लकड़ी से हूर रहा था। तो लकड़ी से हूर के जलाता है ना लोग, तो हूरते समय वो एक लकड़ी का कोना गर्भ आशय के अंदर चला गया, छेद हो करके। तो फिर वो भी बहुत सारा लकड़ी डाल करके वो आदमी भी चला गया। अगले दिन क्या हुआ, चिता को बुझाने के लिए परिवार वाले लोग आए, क्योंकि नॉर्मली उस समय चिता को बुझाने के लिए आते थे। तो अगले दिन सुबह सुबह जब परिवार वाले लोग आए तो एक अद्भुत दृश्य, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा एक दृश्य दिख रहा था। क्या? उसी राख के ढेर पर एक नन्हा सा बालक, एक स्वर्णमय बालक, एक सुनहरा रंग का बालक, एक सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बालक रो रहा है, बच्चा राख पर। लोगों को आश्चर्य हो गया, अद्भुत हो गया। उस बच्चे को उठाया, लोगों ने सोचा कि ये बच्चा तो मनुष्य, मानव इंसान नहीं है, ये पक्का कोई देव का वरदान है, ये बच्चा एक दिव्य है, ऐसा वो लोग माना। ऐसा अद्भुत घटना होने के बाद वो लोग उस बच्चे को लेकर के गया, पता है कहाँ? उस समय में भी ज्योतिषी वाला लोग था, भविष्य देखने वाला, उसके पास ले गया। उसने बताया डरने की कोई बात नहीं, ये बच्चा मानव बच्चा है, मनुष्य है, मनुष्य इंसान है। ये बच्चा बहुत ही पुण्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है। ये बच्चा भविष्य में बहुत सारे भिक्षुओं का गुरु बनेगा, ये ऐसा उसने कहा। फिर उसने कहा अरे ये क्या, इस नन्हे से बालक की आंखों में चोट कैसा, आंखों के पास थोड़ा सा जख्म क्या है? वो क्या हुआ था, जब जल रहा था गर्भाशय तो आदमी एक लकड़ी से हुआ था, छिद्र हो गया था, वही लकड़ी का कोना वो बच्चे का आँख में लग गया, तो छोटा सा घाव पड़ गया था। तो इसी के बाद उसका नाम सांकीच्य रखा गया। अभी धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उस घर के लोग, परिवार के लोग गोद में लेता है,
उसे बहुत प्यार देता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा लगभग 6-7 साल की उम्र हो गई। तो इसके बाद घर के लोग बोलते हैं, अरे बाबू, अरे प्यारे, तुम तो एक सूते से बच गए, एक सूते से बच गए। तुम्हारी माँ मर गई थी जब तुम गर्भ में ही थी। हम सभी लोगों ने उस माँ का शरीर को जला दिया, तुम भी उस दिन मर जाते, बट तुम बड़ा ही भाग्यवान हो कि शरीर भी जल गया, गर्भाशय भी जला, पर तुम नहीं जले, एक सूता से तुम बचे हो। ऐसा करके लोगों से चूमते थे, प्यार करते थे। तो बालक 7 साल का हो गया था। 7 साल का हो गया तो वो अभी सोचने लगा कि अरे, हम अंतिम सूता से, मतलब कि शेर का मुख में जाकर के हम वापस आए, शमशान घाट में जाकर के वापस आए, आग में जल करके आग से निकल गए। अद्भुत घटना है ना। तो वो सोचा, हम तो सचमुच में एक सूता से बचे हैं। अरे, ये संसार तो बहुत ही खतरनाक है, जब जब जन्म लेंगे तब तब ऐसा दुख ही मिलेगा। अरे, ऐसा है तो मुझे मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्त हो जाएंगे तो कितना अच्छा है। ऐसा सोच करके वो अपनी माँ ने परिवारों को कहा कि ऐसा है तो कृपा करके हमें, प्लीज़ कृपा करके हमें चीवर पहनने दीजिए, इतना दुख से हम बच गए हैं, हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुक्त होने के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ। तो परिवार वाले सोचा, अच्छा क्या बात है, बच्चा तो बोल रहा है, इतना अनुमति दे देते हैं। तो परिवार वाले लोग जो थे ना, वो अरहंत सारिपुत्र भंते जी का दायक लोग थे। मतलब अरहंत सारिपुत्र भंते जी का को सेवा करने वाले, दान देने वाले मतलब। तो वो लोग क्या किया, अरहंत सारिपुत्र भंते जी को ले जाकर के वो बच्चा पूजा कर दिया, समर्पित कर दिया। क्योंकि वो लोग जानता था कि सारिपुत्र भंते साधारण नहीं है, इस बच्चे को पक्का उत्तम ही बनाएंगे, श्रेष्ठ ही बनाएंगे, तुच्छ तो कभी ना बनाएंगे। ऐसा सोच करके बच्चे को सौंप दिया। फिर वो लोग आ गया। भंते जी ने क्या किया, बच्चा कितना साल, 7 साल था। वो भंते जी क्या किया, उस बच्चे का बाल को काट करके चीवर पहनाए। चीवर पहनाते पहनाते बच्चा, सोचिए कितना पुण्यवान होगा। दिया जाता है अशुभ भावना, बाल को काट करके केसालो माना खादंता तचो, ये मनन करने के लिए। वो बच्चा वो मनन करते करते अरहंत हो गया। सोचिए, अरहंत होने का पुण्य था, इसीलिए उसे कोई मार नहीं पाया, अग्नि भी जला ना सकी। बच्चा का पुण्य था। बच्चा का कितना पुण्यवान होगा, कितने जन्म जन्म में वो मुक्ति के लिए मेहनत किया होगा। ऐसे ही मुक्ति अरहत तो नहीं मिल जाती, बहुत सारे जन्मों में वो पक्का मेहनत किया होगा। चीवर पहन के अरहंत हो गया। अभी वो 7 साल का। ऐसा नहीं कि अरहंत हो गए तो अहंकार आ जाता है, अहंकार बिल्कुल नहीं, एकदम नम्र, ईमानदार, गुरु की सेवा में, भक्ति में सदा लगे रहता है। उसका गुरु बने सारिपुत्र भंते जी, वही चीवर पहना है ना। उसी समय क्या हुआ, श्रावस्ती में और 30 लोग, मतलब लगभग मध्यम उम्र के लोग, लगभग 40 होगा उम्र, वैसे लोग मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध जी के पास आकर के चीवर पहन लिए। घटना बहुत ही सुंदर है। चीवर पहन के वो लोग बात की आपस में, कह रहे हम लोग को बहुत मुश्किल से यह बुद्ध शासन मिला है, बुद्धों का मार्ग आसानी से नहीं मिलता है। ऐसा है तो हम लोग मेहनत करना चाहिए ध्यान साधना करने के लिए। वो लोग भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान आज्ञा दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं दूर किसी जंगल में अपना उद्धार करने के लिए। भगवान बुद्ध बताएं कि वत्स, उधर जो जाने का सोच रहे हो वो थोड़ा खतरनाक एरिया है, थोड़ा डेंजर एरिया है, इसलिए जाओ सारिपुत्र भंते जी से थोड़ा मिल कर के जाओ, वो कोई एक सेवक दे देगा, कोई सामनेर भंते जी, सामनेर में तो जो उपसंपदा ना होगा सेवा करने के लिए सारिपुत्र दे देगा, उससे भी साथ लेकर के जाओ, फिर यात्रा मंगलमय होगी। ऐसा बोल करके भगवान बुद्ध उन लोग को सारिपुत्र भंते के पास भेज दिए। वो लोग सारिपुत्र भंते जी के पास आए, प्रणाम किए और उन लोगों ने कहा कि भंते जी, भगवान ने हम लोगों को आपके पास भेजा है आपसे कोई सेवक मांगने के लिए। छोटा सा भंते जी मतलब सामनेर मांगने के लिए। सारिपुत्र भंते जी कहे मेरे पास तो कोई सामनेर नहीं है, किंतु एक छोटा सा है, 7 साल का, संकिच्छ नाम है उसका।
अगर आप लोग चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, अरे ये 7 साल का मतलब इतना छोटा सा बच्चा को लेकर के जाएंगे तो वो क्या हम लोगों की सेवा करेगा, हम लोगों को फिर उसे सेवा करना पड़ेगा, 7 साल का बच्चा को खिलाना पिलाना पड़ेगा। सारिपुत्र ने बताया, नहीं तुम लोगों से भूल हो रही है, सांप छोटा है, ऐसा सांप को कभी छोटा मत समझना चाहिए, सांप को कभी छोटा नहीं। यह जो भिक्षु है, ये श्रमण है, इसके कारण आप लोगों को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को कभी कष्ट नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी अमंगल ना होगा, सदा मंगल ही होगा, ऐसा हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और उसमें भी भगवान बुद्ध जी ने आप लोगों को हमारे पास भेजा इसी के लिए, इसी को साथ लेकर के जाने के लिए, इसलिए आप लोग इसे साथ लेकर जाइए। तो वो बंटी लोग क्या करे, अब लेके चलते हैं, इस छोटे से मुन्ने सब हम लोग सेवा करना पड़ेगा इसको, ऐसा सोच करके 7 साल के वो संकीच बंते जी को लेकर के गए दूर जंगल में, गए दूर की गाँव में, बहुत दूर। तो गाँव था, वो गाँव के लोग श्रद्धावान थे, भगवान बुद्ध के शिष्य लोग थे, 1000 फैमिली थी उस गांव में। वो लोग बहुत खुश हुए और वो लोग वो 30 बंती लोग 31 हो गया ना, 31 बंती लोगों के लिए जंगल में कुटिया, ध्यान साधना करने की जगह, टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ बनाकर दे दिए। अभी वो लोग रहने लगे, वो लोग बात करने लगे वर्षावास के समय कि देखो हम लोगों को यह बुद्ध शासन मिला बहुत दुर्लभ से, युगों युगों के बाद ऐसा ज्ञान मिलता है, युगों युगों के बाद बुद्ध लोगों का जन्म होता है। अहो भाग्य कि हम लोगों को वैसा ज्ञान सुनने का मौका मिला, अहो भाग्य चीवर धारण करने का मौका मिला, इसलिए हम लोग व्यर्थ में समय ना गवाएंगे, हम लोग बिना देर हुए मुक्ति के लिए मेहनत करेंगे, हम लोग बात कम ध्यान साधना ज़्यादा करेंगे और 1 सप्ताह में 1 दिन हम सभी लोग मिल करके धर्म की चर्चा करेंगे। ऐसा वो लोग प्लान बनाए और वो लोग बताए कि अगर कोई इमरजेंसी होगा तो उसी आश्रम में 1 घंटी लगा दिया, किसी को कोई इमरजेंसी होगा तो घंटी बजा दीजिए, हम सभी लोग आ जाएंगे। ऐसा वो लोग प्लान बना लिया। अभी सब लोग रहने लगे। उसी समय क्या हुआ कि एक थोड़ा हल्का बुजुर्ग कोई आदमी था, वो अपनी बेटी के घर रहा करता, तो उसकी कई बेटियां थी। तो बेटियां लोग क्या हुआ, उसको भगा दिया, जाओ अब इतना दिन हमारा घर, मेरा कहीं दूसरे जगह जाओ। तो दूसरे घर की बेटी में गए, दूसरे बेटी घर गया, वहाँ से उसको वो भी भगा दिया। तो ऐसा वो सोचा अब कहाँ जाएं, तो तीसरी बेटी के घर जा रहा था कि रास्ते में ये भिक्षु लोगों को देखा। भिक्षु लोग पूछे कि अरे भाई क्या है, तुम बड़े दुखी लग रहे हो। वो कहता है कि हमें खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हम भटक रहे हैं। तो बंती लोग बोले कोई बात नहीं, ऐसा तो हम लोग तुम्हें कुछ खाना दे देंगे। तो वो 30 बंती लोग जो थे सब लोग अपना पात्र से, बर्तन से थोड़ा सा एक एक निवाला दे दिए, तो उसको इनफ हो गया। वो खा के सोचा कि अरे बंती लोग को हम लोग दे ही देते, हम लोगों को मिल ही जाता यहाँ रहने से आश्रम में, ऐसा तो यहाँ बंती लोगों को सेवा करते हुए, झाड़ू उड़ू लगाते हुए रह जाएंगे। ऐसा वो रहने लगा। इस प्रकार खाना खाता था भिक्षुओं का संघ का। लगभग 1-2 महीना गुजर गया। वो सोचा, उसको याद आने लगा बेटी की याद आने लगी। वो सोचा अरे काफ़ी दिन से बेटी के पास नहीं गए, वहाँ जाना चाहिए। अब ये भिक्षु लोग हमें भगाएगा नहीं, पूछेंगे तो अनुमति देगा नहीं, क्योंकि हम सेवा करते हैं, इसलिए बिना बताए जाना चाहिए। देखिए कितना कृतज्ञ लोग वैसा नहीं करता। कृतज्ञ लोग कभी भी चोरी काम नहीं करता, बिना बताए नहीं करता। लेकिन वो क्या कि चोरी चला गया। कहाँ? बेटी से मिलने के लिए। जाते समय क्या हुआ, उसी जंगल में कुछ चोर लोग थे। वो चोर लोग जंगल में किसी एक वृक्ष के पास मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारा चोरी सफल हो गया तो वृक्ष को नर का बलि देंगे, मनुष्य का बलि देंगे। ऐसा वो लोग मन्नत मांग करके चोरी किया, सक्सेस हो गया। अभी लोग इंतज़ार कर रहा था कि अब मन्नत मांगे तो मन्नत को पूरा तो करना पड़ेगा। बलि के लिए मनुष्य को खोज रहा था, रास्ता में वो जा रहा था, पकड़ लिया सारे चोर लोग उस इंसान को। कहाँ जाओगे, चलो, बांध करके ले गया बलि देने के लिए। पूरा रो रहा है,
टॉयलेट हो गया 1 नंबर 2 नंबर सब। बोला अरे मुझे मत मारो, मुझे बलि दोगे तो तुम्हारा देवता प्रसन्न कभी ना होगा, हम पापी हैं, हम अभागा हैं। अरे हम तो, मेरा पेट भी यह जो है दूसरों का खाना से हुआ है, हम अभागा इंसान है, हमें मारोगे तो कोई देवता खुश नहीं होगा तुम लोगों का। तो वो कहता है चोर का लीडर कि ठीक है, ऐसा तो तुम क्या पुण्यवान व्यक्ति को खोज के दोगे? हाँ हाँ हम जानते हैं, हम वैसे महापुण्यवान भाग्यवानों के पास से रह कर के आ रहे हैं। वो लोग पूछा कि वो लोग कहाँ हैं? तो बताया कि आप लोग जंगल के इस रास्ते से इधर जाइए, नदी मिलेगी उसको क्रॉस करिए, फिर और दूर जाएंगे तो बहुत सारा कुटिया मिलेगा, रूम्स। एक बरगद का पेड़ होगा, उसमें घंटी लटक रही होगी, जाकर घंटी बजा दीजिए, बहुत सारे लोग आएंगे। सब पुण्यवान लोग, शीलवान हैं, सब सदाचारी हैं, ध्यान करने वाले हैं। आप जाके को पकड़ लीजिए, अपना बलि दीजिए। वो लोग खुश हुआ, गया, घंटी बजा दिया। घंटी बजी तो भिक्षु लोग आए। भिक्षु लोग आके पूछे अरे वत्स, क्यों तुमने घंटी बजाया? वो लोग बोला कि हम लोग को एक व्यक्ति चाहिए बलि के लिए, मानव की बलि देना है। सब बंती लोग समझ गए ये लोग चोर लोग ही हैं, छोड़ेगा नहीं। सब लोगों के हाथ में तलवार था। तो अब क्या किया जाए? वो लोग में जो सबसे बड़े बंती जी थे, वो बंती सामने है, ठीक है हमें ले चलिए। बड़ा देखिए बड़ा है, लेकिन कोई वैसा वो नहीं, अपना मुंह नहीं है। तो वो बड़े बंती जी से और दूसरे जो सेकंड नंबर पर थे वो बोले नहीं आप बड़े हैं, आप मत जाइए, हम जाएंगे। दूसरा वाला है, फिर तीसरा, ऐसे 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 सब लोग आते गए कि हमें मारो हमें मारो हमें मारो। कैसा अद्भुत है ना वो बंती लोगों का स्वभाव, सोचना मुश्किल है ना। अंत में सबसे आ गया सबसे छोटा वाला बंती जी, पता है कौन? 7 साल वाला बंती जी। वो 7 साल का बंती सबके सामने आके कहते हैं कि अभी आप लोग मेरी बात को सुनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी जानते थे कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आप लोगों के साथ। देखिए अभी आप लोग मेरा बात सुनिए, आप लोग अभी मुक्ति पाए नहीं हैं, अरहतों को पाए नहीं हैं, भवसागर से निकले नहीं हैं। आप लोगों को अभी बहुत ध्यान साधना आदि करना है, हम वो सब कर चुके हैं। इसलिए कृपा करके मेरी बात सुनिए, आप लोग जाइए और हमें जाने दीजिए मरने के लिए। वो लोग वो बंती जी कहते हैं हम छोटा हैं, 7 साल का है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी हमको कठोर वाणी कहना पड़ेगा, इसलिए आप लोग एकदम चुप होकर के अपना काम करिए, हमें जाने दीजिए। अब सोचिए तो 7 साल का वैसा बंती जी वैसा सब लोगों को बोलेंगे तो क्या होगा ना। सब लोग बोला अरे ऐसे कैसे करोगे, तुम्हें सेवक को दे दिया, लोग क्या कहेगा हम लोगों को, एक छोटा सा बच्चे को चोर को सौंप करके आ गए, दुनिया क्या कहेगी। वो बोले नहीं, भगवान बुद्ध जानते थे कि ये प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप लोग जाइए। चोर लोगों को बोला ए पुण्यवानो, तुम लोगों का वो पेड़ कहाँ है, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बिना डर के मरने के लिए। भय नाम का चीने चेहरे पर प्रसन्न, चलो चलो जल्दी लेट हो रहा है करके तुरंत चोर लोग उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बंती जी को ले गया। सोचिए 7 साल मतलब कितना छोटा होगा ना। इसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा दूर गया तो बंती लोग जो थे, बड़े बंती बोले अरे चोरों, अरे पुण्यवान भाइयों, हमारे उस छोटे से नन्हे से श्रमण को कुछ मत करना, उसका कोमल दिल है, उससे मत कुछ करना। ऐसा वो लोग रोते रोते बोल रहा था, सबका दिल धड़क रहा था, सबका दिल धक धक कर, क्यों ऐसा कैसे? सोचिए इमेजिन करके कैसा घटना होगा वो, कैसा समय होगा वो। इसके बाद वो सारे चोर लोग वो बंती जी को उस पेड़ के पास ले गया, बरगद का पेड़ के पास, जहाँ पर बलि देनी थी। वो लोग बांध रहा था बंती को, बोला नहीं नहीं मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं, हम भागेंगे नहीं, निडर हो करके। इसके बाद वो लोग बंती जी को बैठा दिया, बंती जी ने आंखें बंद कर लिया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चेहरा प्रसन्न में। मृत्यु का जगह है। सोचिए तो साधारण इंसान को ऐसे रह पाएगा क्या? कभी नहीं ना। उन्हें क्यों मृत्यु से डर लगेगा? ना शरीर पर मोह है, ना संसार पर मोह है, ना ही कोई धन संपत्ति पर मोह है, ना ही किसी जमीन पर मोह है।
ना ही उन्होंने कभी पाप किया है, ना ही कभी गलत किया है। डर तो उन लोगों को लगता है जिन लोगों को खुद का शरीर से मोह होता है, जिन लोगों को दूसरों का शरीर से मोह होता है, जिन लोगों को धन संपत्ति पर मोह होता है, घर परिवार पर मोह होता है, जिन लोगों ने जीवन में पाप किया हो, उन लोगों को डर लगता है। अरे वो तो अरहत भंते जी हैं, कैसे डर लगेगा। चोर आया, तलवार को बजा के लेकर के आया, बलि देने के लिए वृक्ष देवता को गर्दन पर मारा। गर्दन पर मारते के साथ भंते जी आंख बंद किए हुए हैं, क्या हुआ होगा। गर्दन पर मारते के साथ तलवार से लोहा को मारने से, लोहा पर मारेंगे तो क्या होगा, तलवार फेंका जाएगा ना, तलवार फेंका गया। चोर डर गया, दूसरी बार फिर लाया, फिर से प्रहार किया। प्रहार करते 36 बार तलवार वृक्ष के चरणों में गिर गया। वृक्ष मतलब बरगद के। दूसरी बार भी लेके आया, वो तीसरी बार भी लेकर आया चोर। इस बार पूरा शक्ति से मारा, गला काटने के लिए, धड़ से अलग करने के लिए। कैसा होगा वो भंते जी ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करके। तीसरी बार मारते के साथ तलवार ऐसे सिकुड़ गया, तलवार पूरा सिकुड़ गया। राजा के सारे रोम रोम खड़े हो गए, शरीर से पसीना बहने लगा। सारे चोरों का आंख खोले कि खुले रह गया। वह मेन चोर तलवार को फेंक दिया, चरणों में गिर गया। गिर के कहता, हे भगवान, हे ईश्वर, आप कौन है। हम लोगों ने इस पेड़ के नीचे सैकड़ों लोगों की बलि दी है। जब यहाँ पर लोगों को लाते हैं तो उन लोगों का पूरा 1 नंबर 2 नंबर सब बहता है, पसीना बहता है, डरते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। पर आप कौन हैं? आपके चेहरे पर डर नाम का चीज नहीं है, आप कौन हैं? वो लोग सोचा ये तो साक्षात भगवान आ गए। चोरों ने सोचा था। वो बंती जी कहते हैं कि डरना मेरे जीवन का स्वभाव नहीं है। मैं डर भय से परे जा चुका हूँ। डर भय आदि सब चीज उत्पन्न होता है मन में लोभ क्रोध मोह आदि गंदगी के होने से। वो सारे गंदगी मैं नष्ट कर चुका हूँ। मैं भवसागर से पार जा चुका हूँ। मैं किस बात से डरूं? इस शरीर से। मैं जानता हूं कि ये शरीर नश्वर है। मैं किस बात के लिए डरूं? मुझे किसी चीज पर ममत्व मोह नहीं है। ये बातें सुनने के साथ वो सारे चोर का मेन लीडर और सब ध्यान से कान लगा के सुन रहा था। वो लोग बोलता है कि अरे हे महान पुरुष, आप इतना छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं? किसने आपको ये सब सिखाया? आपको किसने इतना महान बना दिया? वो कहते हैं छोटे से बंते जी, श्रावस्ती में हैं तीनों लोकों के गुरु, मुक्तिदाता, भवसागर से पार चलाने वाले, सभी गंदगी को नष्ट करने का दवा देने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान है। उनके कारण ही मैं ऐसा बना हूँ। वही मेरे शास्ता भगवान है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा है तो कृपा करके आप हमें भी वो मार्ग दीजिए। हम लोगों के पास इतना तलवार है, सब कुछ है, परंतु हम लोग हमेशा चोरी भी करते हैं तो डरते डरते अंदर भय हमेशा बना रहता है। हम सभी चाहते हैं आपके जैसा बनना, भय मुक्त इंसान। हमें भी आप अपना शिष्य बनाइए। वो बंते जी उन सारे चोरों को भिक्षु बना दिए। कहते चलिए ऐसा है तो भगवान बुद्ध के पास चलते हैं। इसके बाद वो सभी बंती लोग बंती जी बन गए। फिर ये छोटे बंती कहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग पहले वो बंती जी के पास जाना चाहिए। जो लोग 30 लोग थे जंगल में छोड़ कर आए, वो बंती जी कहते वो लोग रो रहे होंगे कि वो लोग सोच रहे हो कि मेरा तो अभी जीवन खत्म, वो लोग को ध्यान साधना नहीं हो रहा, इसलिए पहले वहाँ चलते हैं। इसके बाद सारे बंती लोग 500 चोर 500 और एक छोटे से नन्हे से बंती जी आगे आगे चल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा ना, जरा इमेजिन कीजिए। वो बंती लोग के पास जाने के बाद वो लोग बोलते हैं अरे तुम बच गए, चोरों ने नहीं मारा। वो छोटे बंती जी कहते कि बंती जो होना था सो हो गया, अच्छे के लिए होना था। आप लोग ध्यान साधना करिए। अभी ये सब लोग मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। अब ये सभी लोग जानते हैं कि संसार में चोरी करने के कारण बहुत बार गला कट चुका है,
बहा हुआ खून सागर का पानी से ज़्यादा है। अभी ये लोग जानता है, अभी ये लोग तैयार है भवसागर से निकलने के लिए। कितना सुंदर घटना होगा ना, जरा सोचिए। इसके बाद वो बंती लोग कहें ठीक है आप लोग जाइए, हम लोग वर्षावास के बाद आएंगे। अभी ये बंत छोटे से बंती जी 500 भिक्षुओं को, अभी 500 मतलब चोर लोग पूरा हट्टा कट्टा होगा ना, एकदम बॉडी बिल्डर भी होगा वैसा वैसा, सब एक छोटे से नन्हे से बंती जी का शिष्य बन गए। कितना सुंदर होगा। भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अरे संकिच, लगता है तुम्हें बहुत सारे शिष्य मिल गए हैं। तो वो छोटे संकिच बंती कहते हैं हाँ भगवान मिले तो हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी अभी उन सारे चोरों को बताते हैं, चोर मतलब जो चोर थे पहले बंती जी बन गए, कहते हैं कि देखो अभी तुम लोग कितना चोरी किए, कितना कुछ किए, कितना समय तुम लोग जीवन बिता दी इसी मनुष्य जीवन में, कितना गलत करते हुए रहे, लेकिन वो सब बेकार है। क्योंकि जब तुम लोग चोरी कर रहे थे, गलत तरीके से जीवन बिता रहे हैं, तो वो सब बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन अभी तुम लोग उत्तम जीवन में आ गए हो, श्रमण मुनि के जीवन में आ गए हो, अभी यह जीवन तुम लोगों के लिए श्रेष्ठ है। इसका भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर गाथा बताते हैं, ऐसा बताते हैं, योचे वत्स शतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवंतस्य जहाइनो। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति 100 सालों तक जीवन बिताता है लेकिन दुस्सील दुराचारी होकर के, पाप करते हुए, और ध्यान भी नहीं है, एकाग्र मन भी नहीं है, ऐसा कोई 100 साल भी जीवन बिताता है तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है अगर कोई इंसान एक ही दिन जीवन बिताता हो, एक ही दिन, लेकिन वह सदाचारी शीलवान होकर के, तो एकाग्र चित्त से, तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं वो एक दिन का जीवन उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद वो सभी लोग भगवान बुद्ध की शरण गए। चीवर तो पहने हुए थे, धर्म सुन के कुछ ही दिन मेहनत किए, वो सब लोग अरहत हो गए, भव सागर से पार चले गए। देखिए एक उत्तम इंसान के कारण, एक छोटे से नन्हे से बंती जी के कारण कितने सारे लोगों का उद्धार हो गया ना। वो कितना कहाँ कहाँ वो लोग चोरी करते करते भटक रहे थे, पर उन लोगों का भी कहीं ना कहीं पुण्य था उत्तम लोगों का संगति करने का। वो चोर लोग पिछले जन्मों में जरूर उत्तम लोगों की संगति में रहे होंगे, कर्म के आधार पर इस जीवन में तो चोर बन गए, लेकिन जैसे ही एक उत्तम सत्पुरुष इंसान मिलता है तो वो लोग तुरंत उसके सामने झुक गए। इसीलिए अगर अभी भी आप लोग उत्तम सत्पुरुषों के सामने सर झुकाते हैं, तो सत्पुरुषों की संगति करते हैं, तो संसार में कभी ना कभी अगर सत्पुरुष लोग मिलेंगे तो तुरंत उनके शरण में जाएंगे और धर्म को बोध करेंगे। देखिए सत्पुरुषों की महिमा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि 100 साल भी अगर व्यर्थ जीवन बिता रहा है तो दुस्सील होकर के, उससे ज़्यादा उत्तम है एक दिन। ऐसा है तो आज से अगर आप लोग आज तक ऐसा कुछ गलत हो रहा था तो कितना समय भी जीवन बीत गया होगा, अभी तक हत्या या चोरी या झूठ या वैसा कुछ गलत करते हुए आ रहे थे, तो वो सब व्यर्थ का जीवन है, सब व्यर्थ का। अगर एक ही दिन जीवन बिताते हैं, लेकिन अगर शीलवान होकर बिताते हैं, तो ध्यानी होकर के बिताते हैं, तो सदाचारी जीवन बिताते हैं, तो दान हो करते हुए जीवन बिताते हैं, तो वो एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध जी बता श्रेष्ठ है, और वो वही एक दिन का जीवन महान बन जाता है उस इंसान के लिए, जैसे उन चोरों के लिए हो गया। तो ये थी संकिच्च बंती जी की कथा। कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था। कभी भी मृत्यु से ना डरने वाले बंती जी, उन्हीं एक बंती जी के कारण कितने सारे चोरों का उद्धार हो गया। कितना सुंदर था वह बुद्ध शासन। हम लोगों का भाग्य है कि कम से कम हम लोगों का भी वैसा घटना सुनने के लिए भी मिल जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को भी वो बंती जी का गुणों को अपना करके, उन चोरों का भी गुण जो बाद में सत्पुरुषों के सामने सर झुकाएं, वैसा सर झुकाने की आदत अगर हम लोगों में भी है, तो संसार में कभी भी अगर सत्पुरुष मिलेंगे तो कभी भी गलत राह में नहीं जाएंगे, हमेशा सत्पुरुषों को ही संगति में जाएंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों को सदा सदा मुक्ति तक, निर्वाण तक सदा सत्पुरुषों के साथ रहने का, सत्पुरुषों के सामने सर झुकाने का, सत्पुरुष धर्म को अपना करके, सत्पुरुष गुणों को अपना करके
परम निब्बान को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।